हिजबुल्लाह पर इजराइल की एक बहुत बड़ी स्ट्राइक देखने को मिली है। इजराइल ने ढेर कर दिया है हिजबुल्लाह का बेहद ही अहम लड़ाका। हिजबुल्लाह के एयर डिफेंस यूनिट का एक लड़ाका इस हमले में ढेर हुआ है। उत्तर पूर्वी लेबनान में मारा गया है मुस्तफा अल अतर, और ये उसी हमले का वीडियो आपके सामने, कैसे उत्तरी लेबनान में ये मारा गया है। एक बड़ा लड़ाका जिस पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी, और ये हिजबुल्लाह की तरफ से, हिजबुल्लाह को एक बड़ी चोट देने की इजराइल की तरफ से कोशिश। तो देखिए, एक बड़ा कमांडर है हिजबुल्लाह का जो कि मारा गया है ताजा हमले में। हिजबुल्लाह को मुस्तफा अल अतर के खात्मे के साथ इजराइल ने कितनी बड़ी चोट दी है ये भी जरा आपको समझाते हैं। मुस्तफा अल अतर आईडीएफ की स्ट्राइक में ढेर कर दिया गया। एयर डिफेंस यूनिट के अहम लड़ाके का खात्मा किया है इजराइल ने। एयर डिफेंस का बड़ा जानकार था मुस्तफा, और हिजबुल्लाह की बड़ी ताकत भी। लेबनान ईरान हथियार डील में भी इसकी बड़ी भूमिका थी। शाद के बालबेक में इसे ड्रोन स्ट्राइक में मार दिया गया, और यह निश्चित तौर पर हिजबुल्लाह के लिए बड़ा झटका है। लेकिन इजराइल के लिए मुश्किलें इसलिए बढ़ती नजर आ रही हैं क्योंकि अब हिजबुल्लाह बदले की आग में जल रहा है। इस बीच अगली एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने ढेर किए हैं 5 ड्रोन, जहां हिजबुल्लाह की कई साइटों पर हमला करने का दावा किया गया है। होला में ऑब्जर्वेशन पोस्ट को इस हमले में तबाह कर दिया गया। मतलब ये संकेत कहीं से भी नहीं कि इजराइल किसी तरह के दबाव में है, अपने दुश्मनों को टारगेट करके एक एक करके निपटाने में जुटा हुआ है। कहीं लड़ाके मारे जा रहे हैं तो कहीं ड्रोन को ध्वस्त करने में जुटा हुआ है इजराइल। जी और तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर अमिताभ सिंह, इसका क्या असर आने वाले वक्त में पड़ता हुआ आप देख रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर हिजबुल्लाह को एक बड़ी चोट पहुंचाई है इजराइल ने, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अब इसके बदले के तौर पर हिजबुल्लाह क्या और ज्यादा इजराइल के खिलाफ आक्रामक नजर आएगा? देखिए, ये युद्ध जो है हिजबुल्लाह और इजराइल का अवश्यम भावी है। अब हम ये नहीं माने कि ये युद्ध नहीं होगा। हिजबुल्लाह पूरी तरह प्रिपेयर्ड है, उसके 1 लाख लड़ाके, 1.5 लाख रॉकेट। इजराइल पूरी तरह प्रिपेयर्ड है क्योंकि उसने कह दिया है कि जो हमारा गजा में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो अब कंक्लूजन स्टेज में है। अब हम मॉपिंग द ग्रास करेंगे, जो बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा। बिन्यामिन नेतन्याहू सेंट्रल कैरेक्टर है इस वॉर के। अगर बिन्यामिन नेतन्याहू को सत्ता में रहना है, चूंकि गाजा ऑपरेशंस खत्म हो गए हैं, अगर उनको सत्ता में रहना है तो दिखाना होगा कि जो डेटरेंस ईरान के अटैक के बाद खत्म हो गया था इजराइल का, उसको हम फिर रिस्टोर करेंगे। यानी हिजबुल्लाह अब एक बहुत बड़ा एक एनिमी की तरफ प्रोजेक्ट किया जा रहा है इजराइल द्वारा, और अमेरिका भी उसके साथ है, जो ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी तरह हिजबुल्लाह को नेस्तनाबूद किया जाएगा। और हिजबुल्लाह जो है वो हमास नहीं है, हम सब जानते हैं। हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड नेटवर्क जो नॉर्दर्न इजराइल में अटैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूरा सदर्न लेबनान अगर आप देखें तो इनके अंडरग्राउंड जो बंकर्स हैं या ऑपरेशंस हैं वो हमास के गजा वाले पट्टी में उससे भी ज़्यादा हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक बहुत केपेबल फोर्स है। लेकिन एक जो यूएन वायलेटेड जो लाइन है, या यूएन जिसको वायलेट नहीं करने देना चाहता है, वो लाइन को अब क्रॉस कर रहा है हिजबुल्लाह, और वो किसी को स्वीकार्य नहीं है, खासकर इजराइल को। लेबनान में भी बहुत लोग सदर्न लेबनान से अब पीछे जा रहे हैं। नॉर्दर्न इजराइल से बहुत लोग को पीछे खींच लिया गया है क्योंकि अटैक होने वाला है। इसमें सबसे ज़्यादा इस समय जो हिजबुल्लाह करने जा रहा है वो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करना चाहता है। जैसे हाल ही में हमने देखा था हाइफा के पोर्ट को वो दिखा रहे थे, जहाँ इंडियन इंटरेस्ट भी हैं, अडानी का वहाँ पोर्ट डेवलप किया जा रहा है। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अगर वो अटैक करता है तो इजराइल के जितने भी वेपन्स हैं, चाहे वो आयरन डोम हो, चाहे स्लिंग ऑफ डेविड हो, चाहे एरो हो, चाहे पैट्रियट हो, उन सबका इस्तेमाल करेगा। और ईरान पूरी तरह जानता है कि वो हिजबुल्लाह के साथ है। योआव गलांट बहुत क्लियर कर चुके हैं। अमिताभ सर, आपकी बात से एक बात ये जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं इंटरनल पॉलिटिक्स इजराइल की ये चाहती है कि बॉर्डर्स पर टेंशन बरकरार रहे, और ये कहीं ना कहीं उनको सत्ता में बने रहने में एक बड़ी मदद करेगी।